क्या आपके साथ भी ऐसा है कि इंग्लिश तो आती है लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते? क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं और स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश ग्रामर का भरपूर नॉलेज है, बहुत अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो फिर वहाँ पे दिक्कत आती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इंग्लिश बोलने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बुनियादी बातें करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा काम करें कि इंग्लिश बोलने में हमें दिक्कत ना आए। पूरी जानकारी ना होने की वजह से हमें लगता है कि जो जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहा है, खूब ज़्यादा बोल रहा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और इन सब के चक्कर में हम गूगल का चक्कर लगाते हैं, फेसबुक यूट्यूब का चक्कर काटते रहते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं जिससे असर अच्छा होने के बदले गलत असर होता है। कहते हैं ना, मेडिसिन खाइए लेकिन ध्यान से खाइए, कहीं उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों, आइए कुछ ऐसे ही तरीके की बात करें जिससे इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। वो वजह जाने जिसकी वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते। याद रहे, हम किसी ट्रिक की बात नहीं करने जा रहे हैं। ट्रिक तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड है। ट्रिक का मतलब तो वैसे भी होता कौन सा ऐसा तरीका जिससे किसी को धोखा दे, किसी का विश्वास खो दे। यहाँ किसी ट्रिक की बात नहीं बल्कि मेथड की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे तरीके की जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। सबसे पहले उस प्रॉब्लम पे हम हथौड़ा मारेंगे, अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है? टंग एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। जो हमारी जुबान है वो इंग्लिश को लेकर एडजस्ट नहीं कर पाती है। वजह यह कि हम शुरू से हिंदी बोल रहे हैं तो हमारी जुबान पर इंग्लिश चढ़ ही नहीं पाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राइट हैंड, दाहिना हाथ है, इससे हम काम करते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, और अचानक बाएं हाथ से कुछ करना हो तो नहीं हो पाता है ना। याद दिलाना पड़ता है खुद को, क्योंकि जब भी खाना खाना होगा अचानक से दाहिना हाथ उठ जाएगा, लिखना होगा अचानक से दाहिना हाथ उठेगा। बाएं हाथ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसे कामों में। लेकिन अगर कहा जाए कि बाएं हाथ से करो तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा इस हाथ को लिखने के लिए, खाने के लिए, हर काम के लिए। बिल्कुल इसी हाथ की तरह हमारी जुबान भी है ना, जो चीजें शुरू से इस पर चढ़ी हुई हैं उसको बोलने में इसको आसानी होगी, और कुछ नई चीजें हैं तो उसको बोलने में इसको दिक्कत होगी, इसलिए ये भी बोलने से कतराने लगती है। यानी कि हम सोचते हैं छोड़ो क्या जरूरत है इंग्लिश बोलने की, हिंदी बोल के काम चला लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये ध्यान दीजिए कि हमारी टंग एडजस्टमेंट कैसे सही हो। जो टंग एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है इसको लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है हेजिटेशन की प्रॉब्लम है। अरे भाई, संकोच की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन यहाँ पर हेजिटेशन तो बाद में आएगा। पहले टंग एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही, उसको दूर करना है, और उसको दूर करने के लिए हमें हमारी जुबान पर इंग्लिश वर्ड चढ़ाने हैं, इंग्लिश में बोलना है। अब जरूरी थोड़ी कि इंग्लिश सही ही बोले, आपको जो आ रही है वो बोलिए। जहाँ पे जो इंग्लिश का वर्ड आता है उसको हिंदी में मत बोलिए, या जो भी आपकी मातृभाषा उसमें मत बोलिए, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। मातृभाषा से प्यार करिए भाई। भाई से प्यार करने का मतलब थोड़ी होता है कि माँ से प्यार करना छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं, है। तो जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके वर्ड को अपनी जुबान पर चढ़ाना तो पड़ेगा ना, ताकि जुबान एडजस्ट कर सके और बोलने में फिर हेजिटेशन ना आए। ध्यान दे रहे हैं, टंग एडजस्टमेंट के बाद हेजिटेशन आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको संकोच है इसलिए नहीं बोल पा रहे, बात यह है कि आपको बोलने में दिक्कत होती है उस वर्ड को, इसलिए आप संकोच कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए, स्मूथनेस की प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली है क्या, हर लैंग्वेज की अपनी एक अदा है, अपना एक अंदाज है, उसकी एक क्वालिटी है। तो जैसे इंग्लिश है ना, बहुत ही स्मूथ लैंग्वेज है, बहुत ही फ्लो में बोली जाती है, बिल्कुल जैसे लगता है कि क्रीम मलाई की बात हो रही है ना। जल्दी जल्दी बोलते हैं और अच्छे से बोलते हैं, सरपट बोलते हैं। इसीलिए इंग्लिश में कुछ लेटर तो वैसे भी साइलेंट होते हैं। इंग्लिश में कौन से लेटर और क्यों साइलेंट होते हैं, इस पर हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रहे कि स्मूथनेस आनी चाहिए। जब हम बात करें तो हमें पता हो कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो एक फ्लो में बोलें। जैसे प्लम्बर हिंदी में कहते हैं प्लम्बर, लेकिन इंग्लिश में प्लम्बर कहते हैं। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हिंदी में कहते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे डेमोक्रेसी। यानी फ्लो में बोलेंगे, स्मूथनेस होनी चाहिए। और इस स्मूथनेस को बनाए रखने के लिए अपनी जुबान में एडजस्टमेंट का तरीका आना चाहिए, यानी ले दे के दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिले जुले। तीसरी बात प्रोनाउंसिएशन की है। प्रोनाउंसिएशन, बड़ी बात तो ये है कि प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन ही कुछ लोग गलत करते हैं, तो अपना इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कैसे सही करेंगे। ये दोस्तों, अगर प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं तो अपने आप टंग एडजस्ट हो जाएगी, दोनों भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और टंग एडजस्ट हो गई, प्रोनाउंसिएशन सही है, तो स्मूथ ऐसे ही आ जाएगी, यानी आपकी स्मूथनेस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी।
रही बात की प्रोनाउंसिएशन कैसे सही किया जाए, दो तरीके हैं इसके। पहला है एकेडमिक। एकेडमिक का जो तरीका है एक हद के बाद सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पहली क्लास लेके 12वीं क्लास तक भी बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट तो होता है ना लैंग्वेज का, उसके बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो जो एकेडमिक सोल्यूशन है एक हद तक ही कामयाब है। हम दूसरे सोल्यूशन पे जाते हैं, इमिटेशन। इमिटेशन वर्ड से आप वाकिफ होंगे। इमिटेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा है। कुछ लोग सऊदी अरब कमाने जाते हैं, अरब कंट्रीज में कमाने जाते हैं तो अरबी बोलना सीख जाते हैं। जिस तरह से वो अरबी बोलना सीख जाते हैं हफ्ते 10 दिन में, जिस तरह से हम लोगों ने हिंदी सीखी है बचपन से, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी है। अब कैसे सीखेंगे? सबसे पहले तो इंग्लिश वीडियो देखना स्टार्ट करिए। देखिए इंग्लिश वीडियोस किसी फॉरेनर की मत देखिए। कोई अंग्रेज बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो हम उसको देख के सीखने की कोशिश करें, कोई अमेरिकन है, नहीं नहीं नहीं, आप किसी इंडियन की वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि आप इंडियन हैं, आपको उसकी लैंग्वेज जल्दी समझ में आएगी और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ्फुज, उसका वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए किसी इंडियन की वीडियो देखिए। और दूसरी बात की रीडिंग करिए, यानी पढ़िए और तेजी से पढ़िए, आवाज करके पढ़िए, लेकिन इतना भी तेज मत चिल्लाइए कि पड़ोसी सोचे कि बाबा का प्रवचन हो रहा है क्या, चलो मिठाई खाने चलते हैं, कोई अंग्रेजी में बाबा का प्रवचन हो रहा है, ऐसा नहीं। तेजी से पढ़िए, लेकिन इतना तेजी से ताकि आपकी आवाज बाहर निकले, लेकिन कोई डिस्टर्ब ना हो। इससे क्या होगा कि आपकी टंग एडजस्ट करेगी और आप वीडियोस देखेंगे जिससे आपको नए नए वर्ड मीनिंग्स मिलेंगी और आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, हम बहुत ही जल्दी इंप्रेशन में आ जाते हैं कि कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है तो उससे इंग्लिश सीखिए। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के टीचर्स बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं आजकल इंग्लिश सिखाने के लिए। एक तो जो साउथ इंडिया के हैं, उन्हें हिंदी आती नहीं है और उनकी मजबूरी है इंग्लिश बोलना। अब वो इंग्लिश सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं, ये आप जानते नहीं, इंग्लिश सीखने उनकी तरफ दौड़ जाते हैं। मैं उन टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा, बहुत से टीचर उधर के बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए वो इंग्लिश बोलने में अच्छा है या इंग्लिश का टीचर अच्छा है, उसका सिखाया हुआ आप सीख ले रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं और कभी कभी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के ऊपर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में कब क्लास में अपने बच्चों पर इंप्रेशन जमाने के लिए इंग्लिश बोलने लगते हैं लगातार, वो समझ में नहीं आता है। अब बच्चों को लगता है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना है सर, तो मैं इनसे सीखता हूँ। 2 महीना 4 महीना 6 महीने बाद पता चला अरे मैं तो बोलना नहीं सीख पाया, लेकिन सर की खूब प्रैक्टिस हो रही है। देखिए दोस्तों, आप ऐसे टीचर से इंग्लिश बोलना सीखिए जो इंग्लिश आपको अच्छे से सिखाए, जिसका सिखाए वह सीख कर आप इंग्लिश बोलना सीख सके। आप इंग्लिश बोलना सीखने गए ना कि उसका फॉलोअर बनने गए। और अगर ये वीडियो कोई टीचर देख रहा हो तो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चा आपसे इंग्लिश बोलना सीखने आया है, आप उसकी नजर में एक अच्छा टीचर बनिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, ना कि उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में हीरो बनिए। क्लास के हीरो तो आप ऑलरेडी हैं, टीचर है ना, वो आपके रिस्पेक्ट करेगा ही, लेकिन उसको इंग्लिश बोलना सिखाइए। आप अपना इंप्रेशन बनाने के चक्कर में टोटल इंग्लिश बोल रहे हैं। अरे भाई, अगर उसको इतनी ही इंग्लिश आती तो आपसे इंग्लिश सीखने क्यों आता? उसको इंग्लिश बोलना आता तो फिर आपसे इंग्लिश बोलने के लिए क्लास लेता 1.5-2 घंटे की, ऐसा तो है नहीं। आप उन्हें समझाइए, मन से समझाइए, उनके लेवल पर आकर समझाइए, ताकि वो इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख सके और प्रैक्टिस करवाइए। और बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा कि देखो प्यारे बच्चों, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, जो भी आ रही, जैसी भी आ रही उसे बोलो। ये मत देखो कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। आप बोलना शुरू करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, एक न एक दिन इंग्लिश अपने आप अच्छे से निकलनी शुरू हो जाएगी आपके मुंह से। एक न एक दिन अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। कहते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोशिश करिए। टंग्स की प्रॉब्लम आएगी, टंग एडजस्ट होने में शुरू में दिक्कत आएगी, तो उसे आप बोलने से ही तो दूर करेंगे ना। और स्मूथनेस की भी प्रॉब्लम आएगी। बचपन में कोई भी बच्चा बोलता है तो अटक अटक के ही बोलता है ना, स्मूथनेस की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब बोलता रहता तो बोलने लगता है। रही बात प्रोनाउंसिएशन की, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान, तो वो भी सही हो जाएगा। दोस्तों याद रहे, पहली प्रॉब्लम टंग एडजस्टमेंट की है, उसको दूर करना, दूसरी स्मूथनेस की है, उसको दूर करना, तीसरी प्रोनाउंसिएशन की है, उसको इमिटेशन के थ्रू दूर करना है। और ऐसा आप करेंगे तो बमुश्किल महीने 2 महीने में इंग्लिश बोलने लगेंगे। हाँ, सबकी सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो टाइम अलग अलग होगा। किसी ने एबीसीडी से शुरू किया है तो किसी ने जो है इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट किया है, तो सबका सीखने का टाइम अलग अलग होगा। उससे घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और सीखते जाना है। याद रहे एक बात, प्रैक्टिस करना है, यू आर टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, और ऐसी कोई गलती मत करिएगा कि गूगल या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के आप इंप्रेशन में आ गया और वो देखते जा रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, देखते जा रहे हैं, लेकिन सीख कुछ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि मोबाइल में देख रहे हैं,
सेव करते जा रहे हैं फाइल या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और दिमाग में कुछ नहीं रख रहे हैं, और दिमाग में है भी तो बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इस तरह की ढेरों गलतियां हैं जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। आप उसे 7 मिस्टेक्स नाम के टाइटल की वीडियो में देख सकते हैं। कोशिश करिए दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।